आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने इस महंगाई में राहत देने का काम किया है। आप देख रहे हैं किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री ट्यूबवेल पर, 100 यूनिट प्रत्येक घर में जो घरेलू बिजली है उसमें भी इन्होंने फ्री की है, ताकि किसानों के बिल शून्य आए। करीब 1 करोड़ आज उपभोक्ताओं के जो बिल है वो शून्य आने शुरू हो गए हैं। जो उज्ज्वला में टंकी 1100 रुपये में दे रहे थे मोदी सरकार, वो आज अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से 500 रुपये में टंकी दी जाएगी। उसके लिए भी अलग से एक सर्टिफिकेट दिया गया है। 25 लाख की चिरंजीव योजना, कोई भी आदमी अगर बीमार होगा उसको 25 लाख तक का इलाज फ्री है। इसके साथ में 10 लाख अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ होती है तो 10 लाख रुपए उसको परिवार को मुआवजे के तौर पर दूसरे तीसरे दिन ही देने की जो है सरकार ने व्यवस्था की है। इंदिरा रसोई, अगर हम लोग जैसे खाजूवाला जाएंगे तो वहाँ किसान के लिए 8 रुपये में अच्छी रोटी की जो है व्यवस्था करने का काम भी इस सरकार ने, हमारी सरकार ने जो है काम किया है। इसके अलावा ओपीएस, कर्मचारियों को ओपीएस देके बहुत बड़ी सौगात दी है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर ओपीएस बंद हो गई थी। ओल्ड पेंशन योजना एकमात्र राज्य है जहाँ 25 लाख का ओपीएस दे करके, और जो कर्मचारी थे उनको जो है बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इससे राज्य के कर्मचारी खुश हैं, और निगम और बोर्ड में जो कर्मचारी हैं उनको भी पेंशन देने का ये अपने जो है ओल्ड पेंशन की स्कीम है उसमें लागू की है। किसान को 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। पहले जो 500-700 रुपये मिलती थी, अब वो 1000 रुपये देने की व्यवस्था की है। इसके अलावा अनेक योजनाएं, हॉस्पिटल के अंदर हर तरह की सुविधा देने का काम किया है, रोडें देने का काम किया है। जैसे खाजूवाला से 365, खाजूवाला से 40 KYD जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से होते हुए भागू, खाजूवाला से बल्लर होते हुए आनंदगढ़ होते हुए खाजूवाला, 77 टू बीकानेर। इसके अलावा आप देखेंगे कोंडदेसर भानीपुरा से सम्मेवाला, बड़ी बड़ी रोडें जो थी वो सारी जो है इस सरकार ने कवर की, जो पिछले 25 साल से बनी हुई नहीं थी। आपने देखा होगा दिल्ली तलाई से हमारा शिवनगर होते हुए 820 तक भी अभी मैंने रोड दी है, उसकी भी स्वीकृति आज 10 करोड़ की स्वीकृति दी है। उसमें मैंने जितनी रोडें थी जो बहुत समय से टूट चुकी थी या नहीं देनी थी, वहाँ भी देने का काम हुआ है, और नवीनीकरण देने का भी काम हुआ है। कुछ छोटी मोटी रोडें बच गई, उनको भी हम लेने का काम कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए हमने नहरों को सुदृढ़ीकरण के लिए हमने देने का काम किया है, जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और जल्द काम शुरू होने वाला है। जैसे 40 में पानी की टंकी शुरू हो गई, कल से ये प्रत्येक घर में पानी देना शुरू कर देंगे। यहाँ 600 करोड़ रुपए लिए हैं, 116 टंकी बना रहे हैं, जिसके अंदर प्रत्येक किसान को शुद्ध पानी मिले। जो आज ये पूरा नहर का जो गंदा पानी आता है उसकी हालत बहुत ख़राब थी, केमिकल्स मिले हुए थे। आने वाले समय में किसान को गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा, उसके लिए सुविधा देने का काम किया है। अगर हम योजनाएं गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जनहित के अंदर कल्याणकारी काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह ये धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर, मॉब लिंचिंग कराकर हिंदू और मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं। कभी तो मोदी जी कहते हैं मुझे कान में गालियाँ निकाल दी, कभी कहते हैं मुझे 3 किलो गालियाँ निकाल दी। अरे मोदी जी, आप 2014 में आए थे तो आपने 100 दिनों का झांसा दिया था। आपने कहा था 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, आपने कहा था 15 लाख रुपए प्रत्येक किसान के खाते में डालूंगा। वो तो सारे भूल गए, भ्रष्टाचार में लगे हुए हो। अडानी को बचाने के लिए पूरी सरकार जो उसके पीछे लगा दी। आज जो राहुल गांधी जी को सच बोलने की सजा ये मिली है कि मात्र एक मोदी के नाम पर उनको 2 साल की सजा दे दी, पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, उनका बंगला खाली करवा दिया। ये खाली राहुल गांधी का अपमान नहीं है, पूरे भारत की जनता का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है। हमने यही तय किया, लोगों ने संकल्प लिया है कि इन जनहितकारी सारे कार्य देखते हुए और मोदी की महंगाई को देखते हुए 2023 में राज्य सरकार बनाएंगे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और 2024 के अंदर जो ये तानाशाह बन गए मोदी और अमित शाह, पूरे देश में दंगा कराने का और लोगों को लड़ने का काम कर रहे हैं, इनको जो है इस सरकार को नेस्तनाबूद करके और वहाँ भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी स्थापित करेगी।